हम लोग जो है 1203 का क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे और इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसका चित्र इस तरह से दिया हुआ है और इस पथ में जो समांतर रेखाएं हैं, इन समांतर रेखाओं की लंबाई दिया हुआ है 106 मीटर। प्रत्येक समांतर ए से बी, सी से डी, ई से एफ और एच से जी, मतलब इन समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबाई है 106 मीटर है और प्रत्येक पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है और दोनों आंतरिक किनारों की बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है। ठीक है, तो जब आंतरिक किनारों के बीच की दूरी जो 60 मीटर है और यहां से यहां तक ये समांतर रेखाएं हैं और यहां से इसको देखा जाए तो ये अर्ध वलय जैसा है। ये जो भाग दिया है ये अर्ध वलय जैसा है, यहां से लेके यहां तक। वही बात यहां भी है, ये जो है अर्ध वलय है। ठीक है, हमको तो ऐसे पूरा पथ का जो है क्षेत्रफल निकालना है और आंतरिक किनारों के अंदर जो है एक चक्कर पूरा करने में कितनी जो है दूरी चलना पड़ेगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आंतरिक किनारों के बीच की जो दूरी है, यानी भीतर के जो किनारों की बीच की दूरी है वह 60 मीटर है। इसलिए इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या जो है 60 का आधा 30 मीटर हो जाएगा। 30 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगा, 30 मीटर का। वही बात इधर भी है, भीतर की जो है आंतरिक दूरी 60 मीटर है, इसलिए इसके भीतर की जो त्रिज्या है वो 30 मीटर हो जाएगा। बाहरी त्रिज्या तो आंतरिक त्रिज्या 30 मीटर है और यहां से 10 मीटर जो है पथ की चौड़ाई है, तो 10 मीटर इधर चौड़ा है, 10 मीटर इधर चौड़ा है, तो दोनों मिलाकर 20 मीटर चौड़ाई हो गया एक सिद्ध में। तो 20 मीटर ये हो गया और 60 मीटर भीतर का हो गया, 60 20 80 मीटर हो गया। तो अब बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 30 और 10 40 मीटर। ठीक है, 30 और 10 40 मीटर। जो कुछ भी इस सवाल में दिया हुआ इसको पहले लिख लेते हैं। आंतरिक किनारों के बीच की दूरी है 60 मीटर, ये जो किनारों की दूरी है 60 मीटर, पथ की चौड़ाई है 10 मीटर, इसलिए आंतरिक त्रिज्या छोटा r बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर 30 मीटर। बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 60 और 10 20, यानी 60 और 20 80 हो जाएगा और 80/2 बराबर 40 मीटर। अब प्रत्येक समांतर रेखाखंड का जो लंबाई है वो जो है 106 मीटर है। ये भी 106 मीटर है, ये भी 106 मीटर है और ये भी 106 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा उसको निकालना है। ठीक है, तो आंतरिक किनारों के अंदिश, तो आंतरिक किनारा यही है। इस किनारे पर अगर एक चक्कर पूरा किया जाए तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा इसको निकालना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी, ध्यान से देखिए, ये 106 मीटर यहां चला है और 106 मीटर यहां चला है, तो 106 दो बार 106 चला ना, इसलिए 2 गुणा डीसी के बराबर, यानी डीसी भी 106 है, ईएफ भी 106 है, 2 बार इसको लिखिए चाहे 2 गुणा डीसी कर दीजिए। ठीक है, तो कितना दूरी चला, तो 2 गुणा डीसी के बराबर, यानी डीसी का मान 106 है, 106 2 बार चलेगा, यहां से लेके यहां तक 106 गया, फिर ये वृत्तीय पथ पर चला, यहां पर वृत्ताकार रूप में चला, फिर यहां से 106 चला, फिर यहां वृत्ताकार रूप में चला। ठीक है, तो 2 106 है, यानी 2 डीसी के बराबर है, यानी 2 गुणा डीसी प्लस 2 अर्धवृत्ताकार भाग है, एक इधर है एक इधर है, 2 अर्धवृत्ताकार भाग है, इसलिए 2 गुणे अर्धवृत्ताकार भाग की लंबाई। ठीक है, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी चलना पड़ेगा, तो 2 गुणा डीसी के बराबर, 106 इधर 106 इधर,
यानी 2 बार है, इसलिए 2 गुणा डीसी के बराबर प्लस 2 ठो अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 गुणे अर्धवृत्ताकार भाग की लंबाई। ठीक है, अब 2 गुणा डीसी का मान कितना है 106 है, प्लस 2 गुणे अर्धवृत्ताकार भाग की लंबाई, सिर्फ लंबाई निकालना है, हमको परिधि निकालना होता है अर्धवृत्त की, तो इसमें इसको भी प्लस करना पड़ता है, ये व्यास भी उसमें जुड़ जाता है। यानी अर्धवृत्त का परिधि अगर ऐसे रहेगा, तब इस तरह से अगर रहेगा तो पाई आर प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ऐसे है अर्धवृत्त का रूप में है तो इसका होगा पाई आर। ठीक है, अगर इस तरह से है तो पाई आर प्लस डी, इस तरह से है तो पाई आर होगा। तो हम देख रहे हैं कि वो चलेगा तो सिर्फ इसी किनारे पर चलेगा, यानी सिर्फ पाई आर के बराबर चलेगा, इधर भी सिर्फ पाई आर के बराबर चलेगा, इसलिए 2 बार चल रहा है पाई आर के बराबर, तो 2 गुणा पाई आर। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा करने में दूरी कितना तय करेगा, तो 2 गुणा डीसी के बराबर प्लस 2 गुणा पाई आर, यानी अर्धवृत्ताकार भाग की लंबाई के बराबर। तो 2 गुणा 106 प्लस 2 गुणे पाई आर, ये हो जाएगा 212 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है छोटा आर का मान 30 हो जाएगा। ये हो गया 212 प्लस 22 44, 44 में 30 का गुणा करेंगे 1320 आएगा बटा में 7। अब इसके बाद भिन्न पर जोड़ हो गया, लघुत्तम हो गया 7 के इसमें 212 में गुणा की 1484 प्लस 7 कट जाएगा, 1320 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2804 हो जाएगा, अब बटा में 7 हो जाएगा, यानी 2804 बटा में 7 मीटर एक चक्कर में दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमको ये पूरा पथ की जो है, पथ का पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, ये पूरा पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इस पूरा पथ को तो ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये एक आयत है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक भी ये एक आयत है। आयत कितना हुआ, 2 ठो हुआ, 2 आयत हो गया। इस आयत की लंबाई कितना है 106 मीटर, चौड़ाई कितना है तो 10 मीटर। इस आयत की लंबाई कितना है तो 106 मीटर, चौड़ाई कितना है तो 10 मीटर। मतलब दोनों आयत की लंबाई 106 और चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, यानी दोनों आयत की लंबाई एक जैसा है, 106 मीटर है, चौड़ाई भी दोनों का सेम बराबर है 10 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, और यहां से यहां तक देखा जाए तो ये एक अर्ध वलय है, वलय इस टाइप का ये हो गया वलय। ठीक है, इसको ऐसे यहां से आधा काट दिया जाए तो ये वाला भाग ये हो गया और ये वाला भाग ये हो गया, मतलब 2 ठो अर्ध वलय है। ठीक है, ये एक अर्ध वलय है और इधर से एक अर्ध वलय है। मतलब हमको पूरा पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्ध वलय का क्षेत्रफल। मतलब 2 ठो आयत है तो दोनों आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और प्लस 2 ठो अर्ध वलय है तो दोनों अर्ध वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों अर्ध वलय का क्षेत्रफल और दोनों आयत का क्षेत्रफल, चारों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा आयत, चूंकि आयत 2 ठो है इसलिए 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल प्लस अर्ध वलय 2 ठो है इसलिए 2 गुणा अर्ध वलय का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का लंबाई कितना है तो 106 है, गुणे चौड़ाई कितना है तो 10 है। ठीक है, प्लस 2 गुणा और वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कोष्ठ में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, इन होता है। तो चूंकि अर्ध वलय का निकालना है, आधा अर्ध वलय के लिए हम 1/2 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि आधा करने के लिए हम उसमें 1/2 का गुणा करते हैं। तो अर्ध वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ठो अर्ध वलय है इसलिए 2 गुणा और अर्ध वलय का क्षेत्रफल है 1/2 पाई कोष्ठ में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा 106 में 2 का गुणा करेंगे और 10 का, तो हो जाएगा 2120 प्लस 2 कट गया, पाई का मान 22/7 कोष्ठ में
बड़ा आर का मान है 40, 40 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस छोटा आर का मान 30 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2120 प्लस पाई का मान 22/7, कोष्ट में 40 का वर्ग करेंगे, 4 होगा 16, 1600 हो जाएगा, माइनस 30 का वर्ग 900। 2120 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे 1600 में 900 घटाएंगे 700, 7 से कट गया 700, 100 बार में 100 का 22 में गुणा करेंगे 2200 हो जाएगा, 2120 उतर गया, दोनों को जोड़ दिए 4320 हो गया। ठीक है, यानी 4320 वर्ग मीटर इस पूरा पथ का क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ठो आयत है तो 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 ठो अर्धवलय है, इसलिए 2 गुणे अर्धवलय का क्षेत्रफल। आयत 2 का 2 हो गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 2 गुणे लंबाई है 106, चौड़ाई है 10, प्लस 2 गुणे अर्धवलय का फार्मूला होता है 1/2 पाई कोष्ठ में बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, बस उसके बाद गुणा कर लेना है इसको, उसके बाद इसका मान रख करके हल कर देना है।